प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से यानी कि 1 अप्रैल से हमने लाइव मेडिटेशन शुरू किया था। जो लोग हमारे इस मेडिटेशन से परिचित नहीं हैं या इस विषय में जानकारी नहीं रखते हैं कि हम किस साधना को लेके ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किस विषय में है ये, उनको थोड़ा सा मैं इस विषय में जानकारी दे देता हूँ कि जिस साधना का हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये साधना महातंत्र योग के नाम से जानी जाती है। इसको अजपा जप साधना भी कहते हैं। इस साधना के विषय में कहते हैं, ये जो महातंत्र योग की साधना है, इसके विषय में कहते हैं कि सबसे पहले जो पूर्णानंद परमहंस जी थे, जो लगभग 18वीं शताब्दी में हुए, वो हिमालय की यात्रा पर गए। वो तिब्बत गए थे। उनके साथ में किस्मत से एक सज्जन और थे, वो भी उनको मिले वहाँ पर। दोनों लोगों ने मिलकर सिद्धाश्रम जाने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हुए। अंततः किसी तरह सिद्धाश्रम के कुछ साधुओं से उनकी मुलाकात हुई, उन्हें सिद्धाश्रम जाने का अवसर मिला। परंतु यहाँ पे उनको ये निर्देश दिया गया कि जो पूर्णानंदी थे, जो मेरे दादा गुरु थे, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो भीतर जा सकते थे आश्रम में। परंतु जो उनके मित्र रास्ते में बन गए, जो खुद भी सत्य की तलाश में निकले थे, उनसे बोला गया कि आप सिद्धाश्रम के बाहर रह के पहले 1 महीने जो है पेनेंस करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को प्योरीफाई करें, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा। पूर्णानंद चाहते तो भीतर जा सकते थे, मगर उन्होंने ये निश्चित किया कि वो अपने मित्र के साथ ही आश्रम के भीतर जाएंगे। दोनों लोग 1 महीने तक आश्रम के बाहर रहे और 1 महीने तक उन्होंने साधना की। अंततः उनको आश्रम में जाना अलाउ कर दिया गया। यहाँ पर इस आश्रम में हालांकि इसके अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग बातें बताई हैं। गोपीनाथ कविराज जी ने और अन्य लोग भी, जिनके विषय में प्रामाणिक तौर पे कहा जाता है कि इनको सिद्धाश्रम की जानकारी थी, उन्होंने अलग अलग वर्जन्स दिए हैं इस बात के। तो एक वर्जन ये भी है जो मुझे मेरे गुरु के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से जानने को मिला कि सिद्धाश्रम में एक गुफा है जिसमें महर्षि अंगिरा, जो सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं, उनकी एक विशालकाय मूर्ति रखी हुई है। और वो देखने में तो मूर्ति लगती है, लेकिन आश्रमवासी ये कहते हैं कि वो मूर्ति सजीव है, क्योंकि अंगिरा जी ध्यानस्थ अवस्था में है। कभी 7-8 वर्षों में, 10 वर्षों में ऐसा होता है कि उसमें से ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित होती है, और वहाँ पर जो साधु संत मौजूद हैं, वो सारे उस मूर्ति के समक्ष कतारबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं और टेलीपैथिकली उनको मैसेज मिल जाता है कि महागुरु क्या चाहते हैं। जो पूर्णानंद जी के विषय में मैंने बात कही, वो वहाँ पर गए और उनको जो दीक्षा थी वो महर्षि अंगिरा से प्राप्त हुई। इसके बाद में महाअवतार बाबा जी, जो कि शिक्षा गुरु माने जाते हैं, उन्होंने महातंत्र योग की साधना में उनको दक्ष किया, 5 वर्ष तक साधना करवाई। और उसके बाद जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की पूर्णानंद जी ने कि मैं चाहता हूँ कि संसार के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, तो उनसे बोला गया कि अब आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इच्छा के साथ सिद्धाश्रम में रहना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने तय किया कि वो बाहर जाएंगे। वो प्लेन्स में आए, बांग्लादेश आए और कुछ 100 लोगों को दीक्षा दी। धीरे धीरे इसी क्रम में ये साधना मगर तंत्र में कहूँ तो नॉट इन द लिटरल सेंस की जो कि
हम प्रैक्टिसेस करते हैं सोल्स को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को ठीक करने के लिए। को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए मैं जन्मों जन्म भाव के साथ इंतज़ार करता हूँ। है कि मेरे पास समय लिमिटेड है, इसमें मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, करनी है, धन अर्जित करना है, योग भोग सारी चीज़ों का आनंद भी लेना है, और साथ ही मैं परासत्ता के माध्यम से अपने जो भीतरी ऊर्जा है जो अपनी, उसको मैं जानना चाहता हूँ। मैं मुक्ति भी इसी जन्म में चाहता हूँ, मैं बार बार यहाँ पर नहीं आना चाहता। तंत्र का मूल उद्देश्य यही होता है, और तंत्र जो है वो कार्य करता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी एनर्जी है, आपकी फिजिकल एनर्जी हो गई, आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी हो गई, इन सारी बातों को तंत्र यूटिलाइज करने में महारत रखता है। तंत्र भाव मार्गी नहीं है, तंत्र में है, और ये एक प्रकार से शॉर्ट ना मार्ग, मगर हाँ ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट का मतलब मैजिक, मतलब विद इन ब्लिंक ऑफ आई यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। तंत्र एक लाइफ टाइम तो फिर भी मांगता है, वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत सारी लाइफ टाइम्स का इंतज़ार नहीं कर सकता, मगर एक जन्म तो चाहिए ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो पूर्व में हम जानते हैं इतने सारे साधक रहे हैं जो उच्च कोटि के साधक हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना मार्ग को न्यौछावर कर दिया। गुफाओं में बैठे, कंदराओं में बैठे, बिना खाने पीने के बैठे, मिनिमम सुविधाओं के साथ में बैठे, कोई बर्फ़ में बैठा, माइनस टेम्परेचर्स में बैठा, सब ने अपने अपने हिसाब से जो भी स्थितियां हो सकती थी उनको फॉलो किया और तब जाके अचीवमेंट किया। तंत्र वर्तमान अवस्था में आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि तंत्र ये समझता है कि व्यक्ति के लिए योग मार्ग इम्पॉर्टेंट है, मगर साथ में चूँकि इस धरती पे आए हैं, इस धरा पे आए हैं, तो उसके लिए भोग मार्ग भी इम्पॉर्टेंट है। तो तंत्र योग और भोग दोनों के लिए प्रेरित करता है, मोक्ष के लिए प्रेरित करता है, परंतु किसी चीज़ को छोड़ के नहीं, एक्सक्लूड करके नहीं, इंक्लूड करके, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। तो फिलहाल तो ये थी थोड़ी जानकारी इस साधना के विषय में, और वर्तमान समय में मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल प्रैक्टिस है, जो कि बहुत सहज है, बहुत सरल है, मगर हाँ आपका डिवोशन मांगती है, आपका डेडिकेशन मांगती है। बाकी आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती कि आप ये नियम फॉलो करें, वो नियम फॉलो करें। आपको अपने जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, हर चीज़ का एक मॉरल लेवल होता है, वहाँ तक करेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे, वरना चूंकि हमने प्रारंभ से ही ये सीखा हुआ है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, हम खुद ही गिल्ट से ग्रस्त हो जाते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, साधना काल में अगर आप मॉरल स्तर पे चीज़ें करेंगे तो आप अपनी साधना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कल हमने साधना की थी, आज हम फिर से साधना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइव सेशन के दौरान ही साधना करें, आप इस लाइव सेशन को बाद में भी देख सकते हैं। जब आपके पास कन्वीनियंस है आप उस वक्त साधना कर सकते हैं, और आप कभी भी साधना कर सकते हैं, ये टोटली आप पर निर्भर करता है। चूँकि मैंने जैसा कल कहा था कि गुरु के साथ साधना करने की बात एक अलग हो जाती है, एक अलग आनंद प्राप्त होता है, भाव भी उस वक्त ज़ोर पे होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सहायता करता है। फ़िलहाल मैं कल की तरह ही प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, और आज मैं प्रैक्टिस कम समय के लिए करूँगा, आपसे बात ज़्यादा करूँगा, मगर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय को यूटिलाइज़ करेंगे, या फिर एक बार ये बात हो जाती है तो आपके पास जो भी अवसर मिलेगा आप उसमें अपनी साधना करेंगे। तो मैंने कहा था कि कल जैसा कि मैंने बताया था कि इस साधना में आप ये कर सकते हैं कि आपको जो भी आसन और मुद्रा पसंद है उसको ले लें। मैंने जैसा कि कहा था, मुझे पद्मासन पसंद है, तो मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। हैं
आप विद्युत मुद्रा ले सकते हैं। फिलहाल मैं बुद्ध जी की मुद्रा में बैठ रहा हूँ। आपको पहले ओंकार का जाप करना है। आप 5 बार कोशिश करें ओंकार का जाप कर लें, ये साधना का रिदम बना देता है। और उसके बाद में जो भी लोग मुझसे दीक्षा ले चुके हैं, मेरी गुजारिश है कि आप अपनी साधना जो उन लोगों के सिवाय जिनको मैं बता चुका हूँ कि अब वो अपनी मानसिक साधना कर सकते हैं। तो एक बार मुझसे कंफर्मेशन हो जाता है कि आप मानसिक साधना भी कर सकते हैं, तो आप उसको गुरु विष्णु, मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए मैं उनका भी स्मरण करता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। महाअवतार बाबा जी को प्रणाम। और उसके बाद आप ओंकार का जाप करिए या अनुलोम विलोम कर सकते हैं 5 मिनट तक के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद में आप अपनी साधना शुरू करें, जैसा कि मैंने बताया था कल भी और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी साधना जाप के माध्यम से करें। लोगों के बीच में हैं या भीड़ में हैं, उस वक्त आपको साउंड बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करना है अपने मंत्र की। और आज जो मैं मंत्र करूँगा वो आज मैं मानसिक जाप नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि मौखिक जाप करते हैं। तो आप मेरे साथ जाप करते रहिए, साउंड प्रोड्यूस मत करिएगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी साधना। कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें जब आप साधना पर बैठें। जो 20 मिनट के लिए आपको बैठना है, आंखें बंद रहें आपकी, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम लेट कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लेट कर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। उसमें कोई भी इशू नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर जो मूल प्रैक्टिस आप करेंगे, आपका प्रयास ये रहे कि आप 20 मिनट कम से कम सीधे बैठकर प्रैक्टिस करें। और उस वक्त आसन और मुद्रा भी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहना चाहिए। ना देखें, लेकिन मैं जाप बंद कर भी कर सकते हैं। देखिए, करने को आंखें खोल कर भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आइडियल तरीका ये होगा कि आप आंखें बंद करके करें। आप फिलहाल लाइव सेशन में आप चाहें तो आंखें खोल कर देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अकेले हैं तो मेक श्योर कि आप आंखें बंद करके ही अपनी प्रैक्टिस करें जो 20 मिनट के लिए बैठे। बाकी समय में आंखें बंद करने की, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोई बाध्यता नहीं है।
उस वक्त आप चलते फिरते, लेटे बैठते, ट्रैवल करते हुए, कोई भी काम करते हुए, जब आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस में सिर्फ एक ही की है, इसकी एक ही कुंजी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई फेरबदल नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस अगर इसको आप पावरफुली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कम से कम समय में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। मेरे पास कुछ ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जिसमें आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे 6 महीने करते रहें, चाहे साल भर करते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप समुद्र की गहराई में उतरेंगे नहीं, गोता लगाएंगे नहीं, तब तक मोती हासिल होने का कोई चांस नहीं है। दूर से बैठ साधना की ऊर्जा, कई तरह के अपनी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी, मतलब ये मैरिज के बाद क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा इस सबसे इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा उस वक्त, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग किताबों के हिसाब से ये थी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जाके आप जो है इसमें कामयाब हो पाएंगे। मगर समय के साथ जैसे जैसे मैं साधना करता गया, और जितनी ज़्यादा मैंने साधना की, आप में से कई लोगों को मैंने बताया भी है कि जब मैं अपने पीक पर था तो रोज़ 10 से 12 घंटे साधना करता था, बैठकर नहीं, जहाँ भी जिस स्थिति में होता था उस स्थिति में करता रहता था। समय के साथ मुझे इस बात का आभास हुआ कि जो बात गुरुजी ने कही थी वो बात बिल्कुल सही थी। इन सारी चीज़ों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अगर खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, वो कहीं ना कहीं साधना का रिदम नहीं बनने देता है। आप खुद अगर चेक करेंगे कि अगर आप खाली पेट साधना करते हैं तो वो एक अलग आनंद देती है, और भरा पेट है तो वो मज़ा नहीं आ पाता कभी भी। उसी प्रकार से कोई अल्कोहल लेता है प्रोफेशनल नीड्स की वजह से, सोशलाइजिंग की वजह से, या नॉनवेज लेते हैं आप, तो कोशिश करें कि उसको मॉरल लिमिट्स में रखें। ऐसा ना हो कि आपका काम ही नहीं चल रहा है, फिर तो वो मज़ा कभी आ ही नहीं पाएगा। अगर मॉरल लिमिट्स में रखेंगे तो सब कुछ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विचारों की बात, लोग कहते हैं कि विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, होता क्या है, समस्या ये है कि हमने विचारों के विषय में इतना कुछ पढ़ लिया है कि हमें लगता है कि हम विचार हटाएंगे तभी अगली सीढ़ी आएगी। इस चक्कर में हमें जो प्रक्रिया दी गई होती है, जो क्रिया दी गई होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम विचारों के पीछे पड़ जाते हैं। विचार हटाने, विचार हटाने, विचार हटाने, विचार नहीं हटाने हैं आपको। शायद मेरी बात आपको अटपटी लगे, लेकिन बात को समझिएगा मेरी, कि जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं उससे इतनी ऊर्जा क्रिएट होती है, इतनी ब्लिसफुलनेस क्रिएट होती है, इतना आनंद आता है कि उस आनंद के सामने ये विचार नगण्य हो जाते हैं। इनकी कोई प्रभावशीलता नहीं रहती है, इनकी कोई क्षमता नहीं रहती है। सबसे बड़ा कामयाबी का जो मंत्र है वो ये है कि जो गुरु ने आपको तरीका बताया है और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। जितना दिमाग लगाएंगे उतना आप खुद अपने आप को पीछे धक्का देंगे। जितना किताबों के विषय में आप किताबों में पढ़ जाएंगे, किताबें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहे हैं, उनको बहुत सीरियसली लें। अगर वाकई में साधना मार्ग में कामयाब होना चाहते हैं तो आप किसी भी पंथ पे चल रहे हो, किसी भी गुरु के पास में हो, गुरु की बात को अहमियत दें, उसका ध्यान रखें, और नहीं था जो हो सकता। इसीलिए तो कहा है कबीर जी ने, गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। अगर उसको बाह थमाई है तो उसको पकड़े रहने दीजिए, बीच बीच में छुड़ाइए नहीं उससे, छोड़ के भागिए नहीं बार बार। हाँ, आप कहीं पर जाते हैं, आप पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ वहाँ पर लगा देते हैं, एक अच्छा खासा समय दे देते हैं। अच्छा खासा का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी उम्र गुजार ली, लेकिन साल 2 साल का टाइम तो कोई भी डिज़र्व करता है। अगर किसी के पास जाते हैं, वो समय आप लगा देते हैं, उसके बाद जब आप इस स्थिति में खड़े हैं कि आप कह सकें कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी साधना को समय दिया, जो एक अतिरेक होता है, जो एक पागलपन होता है, वो पागलपन मैंने अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई किया, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ,
मुझे लगता है कि आपको पूरा हक है कोई और रास्ता तलाशने का। और कई बार देखिए ये संयोग भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रैक्टिस जो है 100% लोगों के लिए काम कर जाए, और जिस दिन ये 100% लोगों के लिए काम कर, जिस दिन प्रैक्टिस 100% लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, वरना सारे लोग एक ही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होंगे। ये जो दुनिया की कलरफुलनेस है, ये जो विविधता है, ये विविधता खत्म हो जाएगी। काल के बहाव के लिए ये विविधता ज़रूरी है। ये जो सृष्टि में क्रम चल रहा है, अगर विविधता नहीं होगी, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के हैं, शायद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो। ये भिन्नता नहीं होगी तो सब कुछ एज गुड एज डेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पहलू बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एक ही साधना है, बस उसी को करते रहिए, उसी से होना है जो, फिर ये एकाधिकार जैसा हो जाएगा। ये जो कलरफुलनेस है, ये विविधता है, ये कुदरत ने हमें दी हुई है, ऊपर वाले ने हमें दी हुई है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, और कहीं पर हम कामयाब नहीं होते हैं किसी कारण से, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला गलत हो जाता है या सामने वाली क्रिया गलत हो जाती है। हो सकता है कि जिस तरह की ऊर्जाओं को आपने जागृत किया अपने पूर्व जन्म की साधनाओं में, और जिस तरह का स्वभाव आपका बना, वो आपको किसी और प्रक्रिया से आगे ले जाना चाहता है, या किसी और प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ाया जाना है। तो समय के साथ अगर आप ईमानदार हैं तो वो क्रियाएं आपको मिल जाती हैं, मगर आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आप जहाँ भी जाएं, पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ लगा दें उसमें। इसके बाद भी कुछ नहीं होता है, आपको पूरा हक है। और आज का सेशन मैं जाप तो मुझे उम्मीद है जो जब पब्लिक प्लेस में कर सकते हैं, आपको इफ़ेक्ट वही मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की कोशिश करें, खुद को पुश मत करनी है, क्रिया आपको स्वतः ध्यान की अवस्था में ले जाएगी। इस बात का मेरा एश्योरेंस है आपको, इस बात का मैं 100% एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप जो क्रिया बताई गई है, उस सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को एक तरीके से लॉजिकल माइंड को किनारे हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्रिया बताई गई है उसको दिल से करते हैं, वो क्रिया पूर्ण क्षमता रखती है आपको 0 से इन्फिनिटी तक पहुंचाने की, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ को मजबूती से फॉलो करते रहें। बिना वजह जो सारी चीज़ें आपने सीखी हैं किताबों के माध्यम से, अन्य जगहों से, उनको अपनी प्रैक्टिस के बीच में मत लाएं। वो आपका कोई भला नहीं करने वाली, कोई लाभ नहीं देने वाली, सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डालेंगे। आपका साधना पर से विश्वास उठेगा, अरे ये क्या है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। आप करके तो देखिए, आप दिल से इस चीज़ को करके तो देखें। साधना निश्चित तौर पे आपके लिए काम करेगी अगर बाकी बातों को दिमाग से हटा के कि मुझे विचार हटाने हैं, मुझे ध्यान करना है, इन सारी बातों को दिमाग से हटा के आप क्रिया को पकड़ लेते हैं जो गुरु ने आपके साथ शेयर की है। गुरु आप कहता है कि वो सिर्फ आप गुरु नहीं होगा, तो जो क्रिया प्यास में बातों को दिमाग को दे दी गई रखती है, एक्सप्लोर करना है, पेशेंट मत होइए।
समय नहीं दे रहे हैं। उतना ही कहूँगा, व्हाट्सएप कर सकते इनका। मैं भी दिल्ली में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं जो साधु संतों के विषय पे हैं, साधना के विषय पे हैं, और हमारी वेबसाइट से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो लोग अजपा जप साधना के विषय में या महातंत्र योग की साधना के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वो पहले आयाम इंडिया चैनल पर आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि अलग अलग शीर्षकों से पढ़े हुए हैं, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अजपा, जर्नी टू अननोन, जिसमें आपको मेरे कुछ अनुभव मिल जाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ अजपा में आपको ये साधना कैसे शुरू हुई, उन गुरुओं के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद साधकों के अनुभव भी कुछ अलग अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। और फिर अगर आपके दिल में जिज्ञासा उठती है इस साधना को जानने के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, मुमकिन नहीं होता है कि कॉल उठा सके। आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम लोग 12 बजे लाइव सेशन करेंगे। आज मैंने साधना ज़्यादा नहीं की, लेकिन आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ, आपके अंदर वो पैशन जगा सकूँ, आपके अंदर वो जो अग्नि है आध्यात्म की वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो, ताकि आप अपनी साधना के प्रति पैशनेट हो जाएं, उसे खुद करें, किसी पे निर्भर ना रहें। और देखिए, ये रास्ता अकेले का ही है। गुरु साथ में होता है, वो हमेशा साथ में होता है, वो जन्म जन्मांतर का साथी है जब तक कि आप मुक्त नहीं हो जाते। लेकिन परीक्षा आपको अकेले देनी होती है। जब ऐसी स्थितियों में होते हैं, जब आप खाई के किनारे खड़े हुए हैं और आप गिर सकते हैं, सिर्फ वहां पर गुरु आके आपकी मदद करते हैं, वरना आपको सारी परीक्षा खुद देनी होती है, क्योंकि ये अकेले का मार्ग है। जागने के लिए आपको अपनी कीमत देनी ही देनी पड़ती है, परीक्षा देनी ही देनी पड़ती है। वो परीक्षा दीजिए, साधना मार्ग में कामयाब होइए, उस एक्सटेसी को एक्सपीरियंस करिए, उस हाइट को एक्सपीरियंस करिए जो कि आपकी चेतना आपको दे सकती है। यही मेरी ईश्वर से कामना है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो। एक बार फिर से ईश्वर से मेरी ये कामना है। आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।